साल 2007 ये एक ऐसा साल था जिसमें एक ही साल में 2 विश्व कप खेले गए थे। एक ओडीआई विश्व कप तो दूसरा टी20 विश्व कप, जो पहली पहली बार विश्व मंच पर खेला गया था। इनमें एक खास बात ये थी कि ओडीआई विश्व कप की कटु और दुखद क्षणों को कोई भारतीय फैंस याद रखना नहीं चाहता, तो वहीं टी20 विश्व कप की सुनहरी यादों को कोई फैंस भूलना नहीं चाहता। इस साल कुछ आंखें नम हुई तो दूसरी ओर कुछ होठ मुस्कुराए भी। फिलहाल हम टी20 विश्व कप की बात न करके 2007 में ही खेली गई कैरिबियन धरती पर ओडीआई विश्व कप की ओर चलते हैं और 2007 के विश्व कप में घटी घटनाओं के बारे में जानते हैं। 1975 में शुरू हुआ ये विश्व कप का करवा 8 सीजन बिताते हुए अपने हुजूम के साथ 9 ट्रॉफी के लिए वेस्ट इंडीज के धरती पर जा पहुंचा था, जहां 16 टीमें अपने दल बल के साथ आई थी इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए, जिसमें से अपना एक भारतीय टीम भी थी ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार। 2007 का विश्व कप सबसे सुर्खियों में रहने वाला अब तक का सबसे चर्चित विश्व कप था। इस विश्व कप में वो सब कुछ घटित हो रहा था जिससे क्रिकेट जगत हैरान और परेशान था। जहां पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को एक आयरलैंड जैसी नई और कमजोर टीम ने बीच मैदान में दौड़ा दौड़ा कर हराया था, वहीं सबसे हैरान दुनिया तो तब हुई जब उसी रात पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर का रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। इतना सब तो एक तरफ घट ही रहा था, दूसरी तरफ भारत की कहानी भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। उस वक्त भारतीय फैंस की करोड़ों दिल तो टूटे ही, उस मैच के दौरान कितनी आंखें भी नम हुई जो वेस्ट इंडीज के पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच को देख रहे थे। 2003 विश्व कप की उप विजेता रही भारतीय टीम उस वक्त बड़े बड़े क्रिकेट सितारों से सजी हुई थी, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, उथाप्पा, धोनी, हरभजन सिंह अगरकर, जहीर खान और मुनाफ पटेल मौजूद थे। ये टीम उस वक्त के सबसे मजबूत टीमों में से एक थी, जो उस वक्त विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदार थी। वहीं बांग्लादेश कमजोर और कम अनुभवी टीम थी। भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो उस वक्त भारतीय बैटिंग लाइनअप को देखते हुए सही भी लग रहा था, क्योंकि अच्छा खासा बैटिंग का प्रैक्टिस भी हो जाता और बड़े रन के बोझ तले छोटी टीमों को कुचलना आसान होता है। इसी इरादे से वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर आई, मगर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ही ये साबित हो गया कि ये कार्य इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि मशरफे मुर्तुजा ने सहवाग को क्लीन बोल्ड कर दिया था। सहवाग 2 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 6 रन था। सहवाग के बाद रोबिन उथापा आए, जो उस वक्त जबरदस्त फॉर्म में थे और आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते थे। बांग्लादेश के तरफ से 7वें ओवर लेकर मशरफे मुर्तुजा एक बार फिर आए और मुर्तुजा के चौथा गेंद उथापा सही से ना खेल पाए और आफ्ताब अहमद को कैच दे बैठे। अब यहां भारत का स्कोर 21 रन पर 2 विकेट हो गया। उथापा के आउट होने से भारतीय फैंस के मुंह से एक आह तो निकली, मगर फिर भी निश्चित थे, क्योंकि अभी तो क्रिकेट के भगवान क्रीज पर आने वाले थे। सचिन तेंदुलकर मैदान में आए और लगा कि अब बांग्लादेशी बॉलरों की पिटाई शुरू होगी और चौके छक्के देखने को मिलेंगे। मगर जिस तरह से सचिन और गांगुली खेल रहे थे, उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की विध्वंसक जोड़ी है, जो न जाने अब तक कितने बड़े से बड़े बॉलरों को बखिया उधेड़ चुके थे। अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा है। बांग्लादेश की कैसी हुई गेंदबाजी देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच चल रहा है। मैच का 15वां ओवर लेकर अब्दुल रजाक आए।
रजाक के लास्ट गेंद पर सचिन ने विकेट के पीछे मुशफिकुर रहीम को कैच देकर चलते बने। उस वक्त भारत का स्कोर 3 विकेट पर 40 रन हो गया। मगर बांग्लादेश के साथ मैच हो तो सभी निश्चिंत होते हैं कि अपना कोई एक बंदा आएगा और मैच को निकाल ले जाएगा, क्योंकि ये तो बांग्लादेश है और अपने पास अभी दीवार के रूप में राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और धोनी का आना तो बाकी ही है। राहुल द्रविड़ भारतीय कप्तान क्रीज पर आए तो ऐसा लगा कि चलो अब इस दीवार को तो बांग्लादेशी हरगिज नहीं भेद पाएंगे और दूसरी छोर से उन लोगों की अच्छी खासी कुटाई होगी। मगर मोहम्मद रफीक की पहली गेंद पर 25वें ओवर में एलबीडब्ल्यू होकर राहुल द्रविड़ भी 28 गेंद में 14 रन बनाकर चलते बने। यहाँ भारत का स्कोर 72 रन पर 4 विकेट था। अब यहाँ पर भारतीय फैंस की धड़कनें थोड़ी सी नीचे ऊपर हो रही थी। अब कुछ अनहोनी होने का एक अनजाना सा डर सताने लगा था, क्योंकि आधे ओवर निकल चुके थे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 72 रन पर 4 विकेट दिखा रहा था। खेल आगे बढ़ा और जैसे ही युवराज सिंह आकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाना शुरू किया, भारतीय फैंस झूम उठे। दादा सौरव गांगुली और युवराज सिंह के बीच एक अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था। एक तरफ से युवराज सिंह तेजी से रन तो बना रहे थे, मगर दादा के बल्ले से उस तेजी से रन नहीं आ रहे थे जिसकी जरूरत थी। मगर फिर भी दर्शक यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये दोनों लास्ट तक रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन युवराज सिंह तेज गति से रन बनाने के चक्कर में अब्दुल रजाक की गेंद पर हबीबुल बशर को कैच दे बैठे। अब भारत का स्कोर 43वें ओवर में 5 विकेट पर 157 रन हो गया। अब भारत के लिए यहाँ से 44 गेंदों का खेल बचा था और आने वालों में धोनी, हरभजन सिंह, जहीर खान, अजीत अगरकर थे। ये सभी ऐसे थे जो बैटिंग में अपना अच्छा खासा हाथ दिखा सकते थे। सबसे संतोष की बात थी कि दादा अभी भी एक तरफ से डटे हुए थे। भारतीय फैंस उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वे अब तेजी से रन बनाएंगे। धोनी मैदान पर आए, खेल आगे बढ़ा। गांगुली रन के लिए छटपटा रहे थे और जिस प्रकार बांग्लादेशी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, मानो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बांग्लादेशी गेंदबाज हैं। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेशी गेंदबाजों में मैग्रा, ब्रेट ली और मुरलीधरन का भूत घुस गया हो, जिसका नतीजा ये हुआ कि युवराज के जाने के 4 गेंद बाद ही गांगुली भी चलते बने। गांगुली ने 129 गेंद पर 66 रन बनाए 4 चौकों की मदद से। गांगुली की यह पारी बेहद धीमी थी। भारत का स्कोर था 6 विकेट पर 158 रन। अब यहाँ से 40 गेंदों की खेल बची थी, मगर 11 गेंदों में भारत के 3 विकेट गिर गए। धोनी, अजीत अगरकर, हरभजन सिंह ये तीनों तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब यहाँ से 29 गेंदों का खेल बचा था और मैदान पर थी भारत की लास्ट जोड़ी जहीर खान और मुनाफ पटेल के रूप में। अब तो ऐसा लग रहा था कि ये भी 2-4 गेंदों पर निपट जाएंगे, मगर दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हुए 191 रन तक भारत को पहुंचा दिया। लास्ट विकेट के रूप में मुनाफ पटेल आउट हुए, मगर आउट होने से पहले 15 बॉल पर 15 रन बना गए। तो वहीं जहीर खान भी 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर नॉट आउट थे। इस तरह से भारत ने 49.3 ओवर में 191 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गया। 192 रन का लक्ष्य बांग्लादेश को मिला। ये लक्ष्य बड़ा नहीं था, फिर भी फैंस ये सोचकर दिल को तसल्ली दे रहे थे कि जिस पिच पर भारत को खेलने में इतनी परेशानी हुई, उस पिच पर बांग्लादेशी बल्लेबाज भी इतनी आसानी से तो रन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भारत के पास भी अजीत अगरकर, जहीर खान और मुनाफ पटेल के रूप में तेज गेंदबाजी मौजूद थी। तो वहीं हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सचिन और सहवाग का मिला जुला स्पिन अटैक बांग्लादेश को इतनी आसानी से तो नहीं जीतने देगा। एक बार फिर खेल शुरू हुआ और बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया।
और आते ही युवा बल्लेबाज तमीम इकबाल ने जिस आक्रामक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, ये देखकर भारतीय फैंस की दिल बैठने लगा। तमीम इकबाल ने आउट होने से पहले 53 गेंदों पर 51 रनों की धुआंधार पारी खेली, मानो भारतीय बल्लेबाजों को सिखा रहे हो कि देखो ऐसे खेला जाता है, न कि दब दब कर और डर डर कर। तमीम इकबाल ने अपने पारी के दौरान 7 चौके और 2 छक्के जड़े और अपनी इस तेज पारी से बांग्लादेश की जीत की दास्तान लिख दी। बांग्लादेश का स्कोर 13.2 ओवर में 2 विकेट पर 69 रन हो गया, मगर जल्द ही आफ्ताब अहमद का विकेट गिरा तो फैंस खुशी से झूम उठे। यहाँ से मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन की जोड़ी जम गई और भारत के हाथों से मैच निकाल ले गई। जब 39वें ओवर में शकीबुल हसन आउट हुए तो बांग्लादेश का स्कोर था 163 रन 4 विकेट पर। अब 68 गेंदों पर 29 रन बनाने थे। मुशफिकुर रहीम 107 गेंद पर 56 रनों की जुझारू पारी के दम पर बांग्लादेश ने 48.3 ओवर में 195 रन बनाकर भारत से ये मैच जीत लिया। इस तरह से बांग्लादेश ने 5 विकेट से भारत को हराकर विश्व कप से बाहर होने का द्वार खोल दिया। और आगे वहीं हुआ भी। ग्रुप बी में भारत सिर्फ बरमुंडा से जीता और श्रीलंका और बांग्लादेश से हार कर विश्व कप से शुरुआती दौर से ही बाहर हो गया। भारत के बाहर होने से भारतीय फैंस के लिए विश्व कप यहीं समाप्त हो गया, मगर साथ ही ये विश्व कप भी नीरस बन गया, क्योंकि जहां भारत और पाकिस्तान न हो वहां दर्शकों का हुजूम अपने आप कम हो जाता है। इस हार का सबसे बड़ा कारण था भारतीय टीम में गुटबाजी और आपसी कलह, जो भारतीय खिलाड़ियों को तोड़कर रख दिया था। और इन सब के पीछे उस वक्त के भारतीय कोच ग्रेग चैपल का हाथ था, जो एक दूसरे को आपस में बांट दिए थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुंचता रहे।